है कोई दिन 4 साल हो गए ने, 7-8 साल हो चले। कूड़ा फिसलने की वजह से शहरी जो है उनका अक्सर ज़्यादातर एक्सीडेंट इधर होते हैं। आगे जाएंगे इससे बुरा, जैसे ताफन फैला हुआ है, मुर्दार वहाँ पे उन्होंने फेंका हुआ है, पता नहीं क्या मसला। किसी की टांग टूट रही है, किसी का बाजू टूट रहा है, कोई जान से जा रहा है। कई अफसर आंदे नहीं थे, वो कोई गाल ही नहीं सुनते किसी दी। बड़ी दफ़ा अपील की है, लेकिन ये कम से कम 2-3 साल से ये कूड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ है। रोज़ाना हम जाते हैं, जाकर उनको कहते हैं कि ये देखें, ये जानवरों से बदतर ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं DN TV और मैं हूं आपका मेज़बान मियां फ़ारूक आरिफ। नादरीन, प्रोग्राम अब आप सब जानती है के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नादरीन, आज हमारा जो ये प्रोग्राम है, आज का ये पहला प्रोग्राम है और हम इस वक्त मौजूद हैं हल्का PP 64 के अंदर। ये एक गुंजान आबादी पर मुश्तमिल ये एक हल्का है और इस हल्के में यहाँ की आबादी जो है वो तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद बताई जाती है और इस हल्के में ज़्यादातर जो हुक्मरानी रही है वो मुस्लिम लीग नून की रही है और इस वक्त भी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले MPA हैं उमर फ़ारूक डार जो हैं यहाँ से मुंतखब हुए हैं। पहली मरतबा यहाँ पर MPA मुंतखब हुए हैं। ये हल्का जो है वो मसाइल का गढ़ है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुथरा पंजाब की एक जीती जागती तस्वीर आपको नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कूड़े के, गंदगी के किस कदर पहाड़ है। यहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मक्खियाँ और बदबू किस कदर तंग कर रही है कि यहाँ पर सांस लेना भी दुश्वार है। इर्द गिर्द मेरे में आप देख सकते हैं कि आबादी भी है और यहाँ के मकीनों का ये कहना है कि यहाँ पर रहना इंतहाई दुश्वार है। बदबू ताफुन इस कदर फैलता है कि यहाँ पर जो है ज़िंदगी अजीरन बन चुकी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी का भी अंदाज़ा आप इन कूड़े के पहाड़ों से लगा सकते हैं कि शहर के ऐन वस्त के अंदर ये किस कदर कूड़े के पहाड़ लगा दिए गए हैं और यहाँ पर इनकी कोई भी सुनने वाला नहीं है। शहरियों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि 12 दफ़ा मकामी MPA और 12 दफ़ा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनी है उनके लोगों को कहा जाता है, मगर यहाँ पर कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। कचरा इधर पड़ा है, गंद है, लोग बीमार होते हैं, उठा नहीं रहे इधर से। कोई 7-8 साल हो चले है कोई दिन 4 साल हो गए ने। तो लंघन तो आवाज़ आ रही है, बो निरी बो, लोग की लंघते नहीं है। तो देखो ना कितों दूर दूर तक वो परली सड़क तो लंघते पे ने। गुजारिश है ये कि कूड़ा जल्दी तो जल्दी चुकाया जाए। सवेरे चुकते ने तो शाम को सड़ जाते ने। है कोई गल तो नहीं ना, चुकया जाए कूड़ा, यही गुजारिश है ना। देखे ये कूड़े के ढेर आपको नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे, कितनी देर से यहाँ पे पड़े हैं, कभी क्यों नहीं उठाए? अस्सलाम वालेकुम भाई, ये काफ़ी अरसे से कूड़ा पड़ा हुआ है। इससे भी बहुत बड़े ढेर लग जाते हैं और जो कूड़ा है ना वो सड़क पर फिसलना शुरू हो जाता है। गाड़ियाँ इधर हटा देती हैं और कूड़ा फिसलने की वजह से शहरी जो है उनका अक्सर ज़्यादातर एक्सीडेंट इधर होते हैं। ये आप 1122 से भी आप तस्दीक कर सकते हैं कि ये जो आधा किलोमीटर का टोटा है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। ये अभी कूड़ा ख़त्म हुआ है, कम हुआ है ज़रा, तो इस वजह से ज़रा एक्सीडेंट कम है, नहीं तो मोटरसाइकिल के तो बेशुमार इधर एक्सीडेंट होते हैं। तो हमारी से गुजारिश है गवर्नमेंट से कि ये जो है ना ये गंदगी जो है, जो कूड़ा है, ये जो ख़त्म होना चाहिए इधर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। ये भाईजान, ये गंदगी है, ये इंसान की ज़िंदगी में एक ख़तरा है। जैसा कि इसके जरासीम इंसान जैसे ही सांस लेता है उसके अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी बहुत परेशानी हो रही है। और साथ में ये ट्रैफिक गुजर रही है, यहाँ से काफ़ी तादाद से लोग गुजरते हैं और इसकी स्मेल इतनी गंदी है, जब नाक को चढ़ती है तो इंसान बीमारी में मुब्तला हो जाता है। हमारी मरियम नवाज़ से गुजारिश है कि ये जो उन्होंने टीम बनाई है, तश्कील की है, उनको कह के ये रोड से साइड पे करवाया जाए ताकि आवाम खुशहाल रह सके। कुछ और भी शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे जी? कहना क्या है, एक तो इससे हम बड़े परेशान थे, इससे आगे यही पॉइंट, इससे बहुत बुरा पॉइंट आगे उन्होंने बना दिया है, बिल्कुल रहायशों के पास है। ये तो फिर भी थोड़ा सा बाहर है और यहाँ पीछे रहायश है। आप खुद देख रहे हैं, यहाँ पे खड़ा होना बहुत मुश्किल है।
आगे जाएंगे इससे बुरा, जैसे ताफन फैला हुआ है, मुर्दार वहाँ पे उन्होंने फेंका हुआ है, पता नहीं क्या मसला है, बड़ा परेशानी है। कितनी दूर है यहाँ से वो? यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर भी नहीं है। अच्छा, 1 पॉइंट इसी रोड के ऊपर ही है, 2 पॉइंट बनाए हुए उन्होंने। 2 पॉइंट बनाए। जी जी, पहले बाहर से फिर उन्हें अंदर ले लिया, पता नहीं क्या करते हैं। और ट्रैफिक ही आपके सामने ये कितना रोड है, ट्रैफिक बिल्कुल बुला के पिछा आगे जाके देख रहे, अभी भी ऐसे ही है, कूड़े की वजह से बुला के साइड पे ऐसे ही उन्होंने किया हुआ है। और जहाँ पे भी हम सांस ले रहे हैं ना, वहाँ पे बिल्कुल सांस नहीं ले सकते आप। भाई मेरा ये पैगाम है मरियम नवाज साहबा से कि ये सिंगल रोड है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, शहर का ये अंदरूनी हिस्सा है। अगर आपने रोड बनवा दिया, ये आपकी कौम पर जो है वो एक नेकी है, और नेकी को ज़वाल में ना तब्दील करें, क्योंकि इधर इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं को बेशुमार, किसी की टांग टूट रही है, किसी का बाजू टूट रहा है, कोई जान से जा रहा है। ये कूड़ा यहाँ से ख़त्म हो जाए, हम आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि ये कूड़े की वजह से बेशुमार बीमारियाँ जो फैल रही हैं। अच्छा जी, आप बताएं जी, ये कूड़ा कब से है, क्या कहेंगे, क्या मरियम नवाज से अपील करेंगे? घर तो घर 4-5 साल हो गए चने की भट्ठी लाई है, तो 700-800 रुपया दिहाड़ी लाने असी, बहुत ही वजह तो कोई गाहक भी नहीं खलोंदा कोल। कई अफसर आते हैं इतने, वो कोई गल ही नहीं सुनते किसी की, नहीं। अच्छा जी, मेरे साथ कुछ और भी शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं और इनसे भी पूछते हैं। सर, क्या कहेंगे, ये कूड़े के इतने बड़े ढेर हैं, और गुजरांवाला जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, तो आपने कभी मकामी इंतजामिया से, कभी मकामी एमपी से अपील नहीं की कि इस कूड़े के ढेरों को उठाए? ये तो सर देखें, बड़ी दफ़ा अपील की है, लेकिन ये कम से कम 2-3 साल से ये कूड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो और कोई भी आदमी, जब कोई भी नई गवर्नमेंट आती है या कोई नया आदमी आता है, कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं करता है। और दूसरा, मैं चेयरमैन जो ये साल्ट मैनेजमेंट वाले हैं, इनसे भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि ये आके इनको कूड़ा उठाएं। ये तकरीबन इधर पूरे इलाका इस वजह से जो है ना बहुत तंग है, और बहुत ज़्यादा शिकायत हैं, लेकिन कोई आदमी इधर ध्यान करने की तवज्जो नहीं करता है। लिहाजा मेरी आला हकाम से अपील है कि ये सारा सफाई करा के इलाके को जो है ना बिल्कुल क्लियर किया जाए, और इलाके की भी जान छोड़ दे इस गंद की वजह से। उमर फारूक डार साहब का ये हल्का है, ठीक है, गंदगी के आप डेट देख सकते हैं। रोज़ाना हम जाते हैं, जाकर उनको कहते हैं कि ये देखें, ये जानवरों से बदतर ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, तो ये कि कौन इसका एक्शन लेगा? जिसके पास जाए जलालत है, और तो कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं इधर आता। ये शहर के अंदर आप देख रहे हैं, इधर ट्रैफिक वगैरह गुजर रही है, मेन चारा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, बीमारियाँ इधर जन्म ले रही हैं। जी, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी है, वो इस गंदगी के ढेरों की वजह से बेहद परेशान है, और उनका ये कहना है, और उन्होंने इल्ज़ाम आज किया है कि तकरीबन 3 से 4 साल हो चुके हैं यहाँ पर ये गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। कुछ शहरियों का ये भी कहना था कि सुबह उठाते हैं और रात को फिर यहाँ पर सॉलिड वेस्ट कंपनी के लोग जो हैं, अफसरान जो हैं, वो यहाँ पर फेंक जाते हैं और सिर्फ तस्वीर कशी करके ही ले जाते हैं। मकामी एमपीए के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो सुथरा पंजाब प्रोग्राम जो है वो उसको बेहद मुतासिर कर रहा है। अंदरूनी शहर के अंदर ये कूड़े के ढेर है, और कुछ शहरियों ने हमें ये भी बताया है कि ये कूड़ा जो है रोड पे आ जाता है, जिसकी वजह से सिंगल रोड होने की वजह से ट्रैफिक हादसात भी यहाँ पर रूनुमा होते हैं, और कई लोग इन ट्रैफिक हादसात में ज़ख्मी होकर अस्पतालों में पड़े हुए हैं। तो ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से, और डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला नवीद अहमद से, कमिश्नर गुजरांवाला नवीद शहराजी से, और जो सॉलिड वेस्ट कंपनी के जो एमडी हैं शाहद अब्बास जोता, और मकामी एमपीए उमर फारूक डार से ये गुजारिश की जाती है, ये अपील की जाती है कि खुदारा इन कूड़े के ढेरों की तरफ आप तवज्जो दें। ये आबादी के अंदर है, कोई आबादी से बाहर नहीं है, ये आबादी के अंदर है। लोग कितने यहाँ पर मुश्किलात का शिकार हैं। यहाँ पर आप चंद लम्हे यहाँ पर खड़े होकर देखें, डिप्टी कमिश्नर साहब आपको गलत गाइड कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट कंपनी वाले, आपको सिर्फ तस्वीरों पे तस्वीरें दिखा रहे हैं। हकीकी तस्वीर ये है, मेरे अक्ल में देखें, लोग किस तरह से सर पटा रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, लोग चीख रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा, आपको इनकी खबर लेनी होगी। ये आपको सिर्फ तस्वीरें दिखाकर फंड बटोर रहे हैं, इनको हकीकी मायनों में काम करना होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।